कैसे है भाई। ये हाई तोबा वाले जो यूट्यूबर होते हैं ना, हाई तोबा मचाते हैं, फिर तो कर लिया उन्होंने काम और करवा दिया उन्होंने हमसे काम का। बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं और हम उस गिरावट से बचते रहते हैं। ध्यान रखना, जितना कम पैसा, हर एक स्थिति से गिरावट हो रही है, गिरावट को जानो। गिरावट एक उजाला होती है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ होती है गिरावट। अगर अच्छे शेयरों में अगर हमें समझ में आए, पर खरीदारी कर रहा है। दो तरीक़ों से मार्केट को जानो, बहुत आसान तरीके हैं, दोनों तरीके बहुत आसान हैं। कि जब आपके अंदर अपनी दृष्टि अलग है, जितना ज़्यादा आप मुझे दिल से देखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर संतुष्टि पैदा होती जाएगी। ये ध्यान रख लेना। हम इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, सबसे पहले अच्छे शेयरों का सिलेक्शन कर लो, फिर उन शेयरों को लेने की प्रतिक्रिया को जानो। और जब गिरावट हो जाए, ताने कसे, तो मैंने उसी दिन आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बना दी थी, अडानी ग्रुप के लिए भी और LIC के लिए भी। दोनों कहाँ हैं शेयर, अब क्या होता है ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे LIC की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे अडानी पोर्ट की, क्योंकि अडानी पोर्ट आगे की दिशा में क्या क्या चीज़ें कर रहा है और क्या कीर्तिमान वो हासिल करता जा रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया के CEO ने क्या पॉजिटिव संकेत हमें दे दिए हैं। दूसरा हमें देखना है कि इंडस टावर वोडाफोन आइडिया के फंड आने से क्या ताक पर बैठा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्या मार्केट के देखने के नज़रिए आपको मेरी वीडियो से मिल रहे हैं। अधिकतर तो लोग कह ही रहे हैं कि मुझे यानी उनको कुछ अच्छे संकेत मेरे चैनल से जुड़ने के बाद मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको प्रॉफिट हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको मार्केट देखने के नज़रिए पता लगना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, सबसे पहले अच्छे शेयरों का सिलेक्शन कर लो, फिर उन शेयरों को लेने की प्रतिक्रिया को जानो। और जब गिरावट हो जाए तो उसके अंदर एवरेज करने की स्थितियां आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी गिरावट का बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं और हम उस गिरावट से बचते रहते हैं। ध्यान रखना, जितना कम पैसा, जितना हमें टेंशन होगी, हम यही सोचते रहेंगे भाई मार्केट ना गिर जाए, मार्केट ना गिर। पर मार्केट गिरती जब है ना, मौके देती है। मार्केट गिरने पर मौके देती है, वो किसी तरीके से भी आ जाए। आज की गिरावट जो एक मौका है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब शेयर नीचे की तरफ थे तो फिर वो ऊपर की तरफ गए हैं, यानी कि कोई ना कोई खरीदारी कर रहा है। दो तरीक़ों से मार्केट को जानो, बहुत आसान तरीके हैं, दोनों तरीके बहुत आसान हैं। कि जब आपके पास अच्छे शेयर हों और उसके अंदर गिरावट हो रही है तो शांत बैठना है, और जब आपके पास अच्छे शेयर हों और मार्केट बड़ी उफान में तेज़ी में हो तो कुछ प्रॉफिट उसके अंदर से लेना है। दो मकसद हैं, दोनों मकसद के अंदर आप जीतोगे। क्योंकि अगर आपने पहले अच्छे शेयरों से ही प्रॉफिट लिया तो फिर गिरावट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझने वाली बात है, इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है या यूक्रेन आपको रूस का युद्ध देखने को मिला, या किसी भी तरीके से मंदी के दौर या गिरावट के वजह से आपको मार्केट में उथल पुथल देखने को जो भी मिलती है उसको झेलो। गिरावट से अगर हम बचकर निकले तो लाजमी बड़ा व्यक्ति कभी नहीं बन सकते हम। ध्यान रखना, कल मैंने आपको कहा था कि जब भी गिरावट होती है तो बड़े इन्वेस्टरों की तरफ देखना है। सुचारू रूप से इंडिया में काम हो रहा है, इंडिया की प्रगति के लिए हमें आगे की तरफ अपनी वृद्धि को अच्छी तरीके से देखना है। और लाजमी समय देकर ही पैसा बनता है, बिना समय दिए कुछ नहीं मार्केट से बनेगा। और ये बेकार के जो लोग डराते रहते हैं, इतनी मार्केट तो सर पहले भी गिर गई थी, क्या मौके तलाश करे आपने। देखो सर, इन गिरावटों में जो काम करने के तरीके जानेगा असल में वो व्यक्ति
बहुत ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जिसने गिरावट में, तो सर गिरावट में कभी शेयर तो जीरो नहीं होते ना, शेयर कम होते हैं। और अच्छे शेयरों में जब गिरावट होती है तो बड़े लोग बड़े मुस्तैदी से उस चीज़ को कैच करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े शेयर ही अच्छे करके जाएंगे। आज तो एक्साइट बैटरी इतनी गिरावट में भी ऊपर ही था, लेकिन उसने जो काम कर रखा है वो तो मैंने आपको पूरी रूपरेखा बना रखी है। मैंने कहा था व्यू पे अगर हम जब तक काम नहीं करेंगे भाई, ऐसे गिरावट पर हम डरते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरावट के बाद मुझे कुछ टेंशन हुई होगी। मैंने तो अपनी एक्टिवा की आज नंबर प्लेट उसकी आ गई थी, वो लगवाई है ना। मैंने एक ब्लॉग डाल दिया अपने सार्थक बाज़ार से ब्लॉग्स, मैंने एक चैनल बनाया है सर सार्थक बाज़ार से ब्लॉग्स। उसके अंदर मैं अपनी जो दिनचर्या है जैसी भी है अपनी भाई, वो मैं दिखाता रहता हूँ कभी ना कभी। तो आज उसके अंदर मैंने अपनी इतनी गिरावट में मैंने गिरने तो जो बाज़ार गिर रहा है, हम तो अपने छोटा मोटा ख़रीदारी करेंगे जिसे हमें चाहिए। और मैं तो अपनी नंबर प्लेट लगाने गया था, तो देख लेना सर आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस ब्लॉग्स का, कृपया आप उसके अंदर भी योगदान दे सकते हैं। तो मार्केट तो भाई गिरती रहेगी, मार्केट में संभलना कैसे है भाई। ये हाई तोबा वाले जो यूट्यूबर होते हैं ना, हाई तोबा मचाते हैं, फिर तो कर लिया उन्होंने काम और करवा दिया उन्होंने हमसे काम। वो जब भागते शेयर हैं तो वो इतना भगा देंगे उस शेयर को कि वो ऊपर के लेवल पर ख़रीद कर बिठवा देंगे हमें। और जब मार्केट गिरती है तो हर एक शेयर को लेकर बैठेंगे और कहेंगे यहाँ तक के शेयर गिरेगा। तो ये दो एनालाइज किस तरीके की है उनकी। आपको मैंने कहा है कि जब बाज़ार में गिरावट के संकेत आते हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर पेनी स्टॉक है तो फिर ले सकते हो टेंशन भाई। कोई भी कंपनी उसके ऊपर प्रॉब्लम है, डीलिस्ट की चीज़ें हो रही हैं और उसके शेयर लेके इतने सारे बैठ गए, हम सोचे कि भाई डीलिस्ट नहीं होने का, भाग जाएगा। ये क्या है, ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम, है ना। तो जब आपको पता है कि कुछ चीज़ें कुछ कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम है और वो 99% प्रॉब्लम में घिरी है, तो 1% अपनी बुद्धि को लगाकर उसके शेयरों को लेकर अपनी उज्ज्वलता नहीं देखनी है। हो सकता है जो आपने बुद्धि लगाई वो सही हो जाए, तो हर एक कंपनी में तो सही नहीं होगी ना। तो इसलिए हर एक स्थिति से गिरावट हो रही है, गिरावट को जानो, गिरावट एक उजाला होती है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ होती है गिरावट, अगर अच्छे शेयरों में अगर हमें समझ में आए, पर उसे समझेगा कौन, क्योंकि हम तो बार बार गिरावट से बचते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर कल मार्केट गिर जाएगी, यूट्यूब में भी इतनी गिर जाएगी उतनी गिर जाएगी। भाई काम करो शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से, भगवान मान के करो शेयर मार्केट को काम अपना। और जब उस तरीके से आप काम करोगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। युद्ध होते रहेंगे, हर चीज़ होती रहेंगी। देश में क्या हो रहा है अपने देश में वो देखो, मौके की तलाश करो, और जो इन चीज़ों को समझेगा वो आगे की तरफ जाता रहेगा। अब इस गिरावट की चीज़ें मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा LIC की उज्ज्वलता आपकी नज़रों में डालूं। देखो सर, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप इतना टूटा और LIC ने अपनी पूंजी अडानी ग्रुप के 7 कंपनियों में लगा रखी थी, और LIC को जो देश का बड़ा बीमा कंपनी है, बड़ा IPO खतरनाक इसका आया था, तो उस LIC के ऊपर जब विपक्ष ने ताने कसे तो मैंने उसी दिन आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बना दी थी, अडानी ग्रुप के लिए भी और LIC के लिए भी। दोनों कहाँ हैं शेयर। अब क्या होता है, ये फैक्ट जानने पड़ते हैं ना भाई। LIC देश का इतना बड़ा निवेशक है और 7 कंपनियों में लगाकर बैठा भाई। LIC अपने माइंड से काम कर रहा है। क्या हुआ LIC में, सब कुछ सही हो गया। एक डाटा बताऊंगा, उस डाटा के अनुसार आपको लगेगा कि भाई हिडनबर्ग की न्यूज़ भी आई थी, उसमें भी काफ़ी हिडनबर्ग की वजह से अडानी टूटे थे, और अन्य शेयर भी, कंपनियां भी इस वजह से टूट गई थी कि हिडनबर्ग ने इतना बड़ा इल्ज़ाम यहाँ के एक बड़े उद्योगपति पर लगाया है। तो उससे और शेयर भी उसके अंदर गिरावट में आए थे। तो उसमें LIC का पैसा लगा था सर। देखो सर, LIC ने अपना जो 7 कंपनियों में निवेश कर रखा है, अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में, उसने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 59% का तगड़ा लाभ कमा लिया।
जब हम डर रहे थे अडानी ग्रुप से तो वहाँ पर LIC चुपचाप बैठा था और उस वजह से उसने 1 साल वेट किया और 1 साल बाद उसको अपने मूल धन के अलावा 59% का मुनाफा हुआ। ये कब हुआ? जब वो शेयर गिर रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग भाग रहे थे और LIC चुपचाप बैठा था। तो वही गिरावट से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। 31 मार्च 2023 तक अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में जो LIC का धन लगा हुआ था वो 38,471 करोड़ रुपए जो लगा हुआ था वो बढ़कर 31 मार्च 2024 को यानी कि 1 साल में करीब 61,210 करोड़ हो गया, यानी कि 59% का मुनाफा, यानी कि करीब करीब 22,378 करोड़ रुपए LIC ने 59% यानी कि इतना मुनाफा कमा लिया उससे, जिसके ऊपर हिडनबर्ग की बड़ी प्रॉब्लम ताने झेले और LIC ने समय दिया। तो यहाँ समय देने का पड़ेगा भाई। अच्छी कंपनी हो ना तो LIC को पता है ना कि जिस कंपनी ग्रुप में वो पैसा लगा रहा है उसका वजूद क्या है, उसके पोर्ट का बिजनेस है, उसका अलग अलग तरीकों का बिजनेस है भाई। उसने वो चीज़ें देखी और आज वो मुनाफे में 59%। ये होता है डर के बाद जीत। डर को जब समझोगे, असली डर को, तब उससे आप कमाओगे। अगर आप नकली डर को समझोगे, नकली डर कौन सा है? पेनी स्टॉक, ये नकली डर होते हैं। यहाँ पर लगता है कि अब तो पेनी स्टॉक बहुत अच्छा कर देगा क्योंकि आपने उसके अंदर नकली डर प्रस्तुत किया, और असली डर होता है जो हमें बाद में प्रॉफिट देकर जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी में होते हैं जिसके अंदर LIC भी है। अडानी ग्रुप का एक शेयर है अडानी पोर्ट, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि 400 मिलियन मैट्रिक टन का लक्ष्य पूरा करने पर अडानी पोर्ट जो है बहुत उत्साहित है। अडानी पोर्ट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान देने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है ना। तो कितना बड़ी काम कर रहा है, भारत की इकोनॉमी में हाथ बटाता जा रहा है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है अडानी पोर्ट, देश की नंबर 1 कंपनी है। दूसरी कौन है? JSW इंफ्रा। आपको समझना पड़ेगा कि भारत का 1/4 कार्गो इनके पोर्ट से जाता है, इनके बंदरगाह से जाता है। भारत का 1/4 कितनी बड़ी बात है। 15 देश भर में इनके पोर्ट और टर्मिनल हैं और श्रीलंका में और इजराइल में 2 हैं। 12 लॉजिस्टिक पार्क अडानी पोर्ट के हैं। तो भैया यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितना भी उद्योग फलेगा फूलेगा इनके पोर्ट यानी कि पोर्ट के द्वारा ही बाहर जाता है। तो आज मैंने उनके अंदर आपकी विधि डाली है। दिसंबर 2023 में अडानी पोर्ट ने करीब 4,786 करोड़ रुपए की सेल्स और 1,337 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया और सेल्स बढ़ाकर करीब 6,920 करोड़ की इन्होंने सेल की और करीब 2,208 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था अडानी पोर्ट ने। अडानी पोर्ट लाजमी और अच्छा जब हुआ जब इसने उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया और करीब 95% का अधिग्रहण किया। कितने रुपए में? 3,080 करोड़ रुपए में। बीते हफ्ते पुरानी ये न्यूज़ है। ये उड़ीसा का 95% गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण करना इसके जुड़ाव को और मजबूत उस दिन ही करके चला गया था। अभी की गिरावट तो आपको लाजमी पता है। गिरावट में ही टेंशन लोगे तो फिर वजूद आगे कि हमें कैसे देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है। मार्च 2023 में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से करीब 11,933 करोड़ रुपए करीब डाले और कंपनी अपने कर्ज को भी कम कर रही है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसके अंदर यानी कि प्रमोटर इसके अंदर कितने हैं तो वो देखने को मिल रहे हैं करीब 65.79% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। फाइज इसके अंदर 14.98% के हैं। DIs कंपनी के अंदर करीब 11.84% के और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 7.30% करीब के है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है ना। तो भाई पोर्ट एक छोटा बिजनेस नहीं है। जब पोर्ट की चीज़ें हम समझ जाएं
वो आती है, जितने ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ फैलेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और वो यहाँ से निर्यात होगा, बाहर जाएगा, है ना। तो वहाँ पर बंदरगाह जो है एक अहम भूमिका निभाता है, और हम उन कंपनी के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट है ना। तो लाजमी अच्छे शेयर गिर जाएं वो तो बात अलग है भाई, लेकिन उसके अंदर अपनी दृष्टि अलग है। जितना ज़्यादा आप मुझे दिल से देखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर संतुष्टि पैदा होती जाएगी, ये ध्यान रख लेना। और जितना ज़्यादा अपने अहम वहम को साथ रख के मुझे देखोगे उतना ज़्यादा आप विचलित हो जाओगे, क्योंकि जब हमारा फोकस ईमानदारी से होता है तो ऊपर वाला भी उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत अच्छी विधि है, पर इस विधि को कोई समझता नहीं। मैं जब किसी की बातें सुनता हूँ या किसी छोटे व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के पास जाता हूँ, मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं प्रदर्शित करता कि वो मेरे से बहुत बड़ा है या वो मेरे से बहुत छोटा है। मेरे लिए सब एक समान, में एकदम कहीं भी बैठ जाऊँगा कहीं। ये क्या होता है? ये एक ऐसी दृष्टि पॉजिटिव हमारे अंदर डाल देता है कि आगे की जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली फिर हमें पता लगने चल जाती है ना। भी लोग, बड़े बड़े लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, वो अपनी सिक्स सेंस को यूज करते हैं, साइकोलॉजी। जिस दिन साइकोलॉजी की आप चीज़ें समझ गए तो फिर उन चीज़ों को भी आप समझ जाओगे जो ये गिरावट हो रही है। वीडियो को आपको समझना है, गिरावट के ऊपर बना रहा हूँ, और यहाँ इतना अच्छा मैंने आपको समझाया है। LIC ने अपना 59% का मुनाफा उसी कंपनी, उसी ग्रुप से कमा लिया जिस ग्रुप के ऊपर लोग डर रहे थे ना। तो ये वो चीज़ है, ये जीतना पड़ेगा आपको डर को। तो जिस दिन डर को जीतोगे उस दिन सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो अडानी पोर्ट यहाँ पर रखने की मंशा से, आगे की दृष्टि से, इलेक्शन की विधि से, 2 महीने की व्यू से हमारी प्रतिक्रिया को अच्छे काम की दिशा में ले जा रहा है। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। मैंने वो चीज़ें आपको बताई है जो एक फैक्ट है, जो सबको पता लगनी चाहिए ना। ऐसे तो कुछ नहीं बताया कि भाई ये है वो है, इधर खरीदो उधर बेचो, पता लगने वाली चीज़ें बताई है। वोडाफोन आइडिया के CEO की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वो अभी तक का सबसे बड़ा IPO ला रहे हैं, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ वो करना जा रहे हैं जो 18,000 करोड़ रुपए इस तरीके से जुटाएंगे। बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, GQG पार्टनर और SBI म्यूचुअल फंड जो अपनी इसके अंदर FPO के माध्यम से देख रहे हैं दिशा, पर वो कंफर्म जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक कि FPO जब कबूल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वहाँ पर निकल कर आएगा कि किन किन लोगों ने इसके अंदर अपनी चीज़ें बनाई हैं, है ना। तो न्यूज़ पहले कुछ आ जाए, पर जब वो होता है तब बेस्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना भी FPO के माध्यम से वो पैसा जुटाएंगे वो अपने 5G के रोल आउट के लिए ही करेंगे। ये पॉजिटिव संकेत आ गया, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि 5G बहुत ज़रूरी है। तो ये अब देखना है कि 18 से 22 अप्रैल तक इस दौरान किस तरीके से ये FPO सफल होता है। तो CEO तो पॉजिटिव संकेत हमें देते जा रहे हैं। अभी भी वोडाफोन आइडिया के पास करीब 42% का 2G सब्सक्राइबर हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। अगर किसी तरीके से ये 5G लाए, कुछ चीज़ें करे तो ये खींच सकता है। फिर 42% काफ़ी होता है ना, तो उन चीज़ों को भी ये अपनी आकर्षित कर सकता है। स्पेक्ट्रम के लिए भी वोडाफोन आइडिया के CEO ने बहुत पॉजिटिव संकेत बता दिए। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक अच्छा 5G का पोर्टफोलियो है, स्पेक्ट्रम का पोर्टफोलियो है। तो ये क्या है? बेस्ट है। 17 सर्किलों में उनके पास 5G स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, पिछले 5 साल में प्रमोटर करीब 23,000 करोड़ रुपए भी डाल चुके हैं ना, पर उसका फ़ायदा उस जरिए से नहीं हुआ कि वो 5G लाएं। तो अब ये जो भी चीज़ें हो रही हैं FPO 5G के लिए हो रहा है। तो भाई इनका FPO मेरे हिसाब से सफल होना चाहिए, और अगर बड़े बड़े जो नाम आए थे वो आ गए तो फिर ये मेरे लिए और अच्छी चीज़ हो जाएगी, ये आपके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े पार्टनर जिन्होंने अडानी को संभाला, तो वो तो हो सकता है कि फिर उन्होंने क्या चीज़ें देख ली हो इसके अंदर। फिर SBI म्यूचुअल फंड, तो जब तक कि हम विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि 18 और 22 तारीख हमारे सामने ना हो, क्योंकि वहीं तो पता लगेगा ना भाई FPO में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल होकर
ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। देखो सर, इस स्टॉक में इंडस टावर बैठा और इंडस टावर की एक न्यूज़ भी निकल कर आई कि अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से फ़ंड की चीज़ें कर लेगा तो उसे अपनी पैसे वापस मिलना और आगे की किराए जो जिस तरीके से इंडस टावर का टावर जो यूज करता है वोडाफोन आइडिया, उसके लिए भी उसे पैसे बढ़ाने या पैसे और ज़्यादा मिलने की चीज़ें मिल जाएंगी और काम भी मिलता जाएगा अगर इस तरीके से वोडाफोन आइडिया करेगा। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के ताक में बैठा है इंडस टावर, और इंडस टावर आपको बीच में उज्ज्वलता भी इसी चक्कर में देखने को मिली जो वोडाफोन आइडिया धन की चीज़ों के साथ हमें देखने को मिला। तो इंडस टावर का जुड़ाव कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के साथ भी है। तो लेकिन वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने फिलहाल हमें पॉजिटिव संकेत दिए, उसका असर आज आपको देखने को भी मिला और आज ही दिए हैं ये 15 अप्रैल को। तो वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। तो भाइयों, मैं आपको बता चुका हूँ कि LIC ने अपना मुनाफा अडानी ग्रुप की कंपनियों से ही कमा लिया, जिसके अंदर लोग टेंशन में बेच कर निकल रहे थे और ताने काफ़ी LIC ने सुन रखे। तो 59% का प्रॉफिट कमाया। किस लिए कमाया? कि वो गिरावट में डरा नहीं, निवेशित रहा और अच्छी कंपनियों में निवेशित रहा, और जब गिरावट निकली तो उसे अपना प्रॉफिट आ गया। तो इसलिए बार बार वाली गिरावट से बार बार टेंशन लेने का नहीं। अगर टेंशन लेने का है तो फिर हमें काम करने का नहीं है। इन्वेस्टमेंट बड़ा मुश्किल है अन्य काम से, क्योंकि अन्य काम 1-2 दिन में हो जाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट जो होता है सालों साल चलता है, और सालों साल चलने के बाद भी फिर उसी प्राइस पर शेयर आ जाता है जहां आपने सालों साल दे भी दिए। तो यहाँ मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट को समझाने के तरीके मैं आपके लिए लाता हूँ, और वो आते हैं धैर्य से और समय समय पर अपने प्रॉफिट के तरीक़ों से। तो गिरावट की चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। 400 मिलियन मैट्रिक टन का लक्ष्य पार करने पर बहुत उत्साहित है अडानी पोर्ट, और अडानी पोर्ट एक अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट वाला कंपनी अडानी पोर्ट है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने एक बढ़िया ही बयान देकर थोड़ी सी उज्ज्वलता हमारे अंदर तो डाली है, पर हमें 18 और 22 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वहाँ IPO में क्या वो 2 खिलाड़ी जो हमारे सामने बीते दिनों आए थे, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये सुनने में रोचक होगा, है ना। तो इन सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। किसी को भी इस कंपनी में खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। गिरावट कभी भी हो सकती है, माइंड में बनाकर चलो, और जो गिरावट को अपने आसान तरीक़ों से जीतेगा वो आगे जाकर सफल होगा। कोई भी मेरे द्वारा किसी भी शेयर के ऊपर जो वीडियो बनती है उसे खरीदने की चेष्टा मेरी वीडियो के माध्यम से नहीं, बल्कि एनालाइज आपको करनी है अपनी, कि क्या ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ है या नहीं। उसके द्वारा अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को दौड़ाइए और स्वच्छ बनिए, सत्य बनिए और सत्य की राह पर चलते जाइए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।